कर रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज मैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर चर्चा करूंगा। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को कभी कभी हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं और ऑक्सीकरण का अंग्रेजी होता है ऑक्सीडेशन। उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन का उदाहरण ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडाइज हुआ है तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है इसलिए यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है। दूसरा उदाहरण लेड प्लस O2 मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है। लेड नहीं है, ये फास्फोरस है। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन मिलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। तीसरा कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है इसलिए यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन का ह्रास भी ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल 1 H2S प्लस Br2 2HBr प्लस S। सल्फर हाइड्रोसल्फाइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और यह उपचयित होता है। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस I2 मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इसमें भी हाइड्रोजन जो 2 परमाणु है से घटकर यहाँ पर 1 परमाणु हुआ है अर्थात हाइड्रोजन का कमी हुआ है, ह्रास हुआ है, इसलिए ऑक्सीकरण है। यहाँ भी सल्फर हाइड्रोसल्फाइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। मीथेन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। यहाँ मीथेन से हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है इसलिए यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। यहाँ मीथेन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यह उपचयित होता है। अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन में वृद्धि अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। अपचयन का उदाहरण CuO
प्लस H2 Cu प्लस H2O। यहाँ पर CuO से Cu में बदलना ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए यह रिड्यूस्ड है, यानी कि अपचयन का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड से जिंक का बदलना ऑक्सीजन का ह्रास है, अतः यह भी रिड्यूस्ड है। H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, इसलिए यह रिड्यूस्ड है। कभी कभी ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित अर्थात ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा अपचयित, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया या अपचयन की क्रिया एक साथ होता हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो यह ऑक्सीकरण है, और जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना ऑक्सीजन की कमी हुआ है तो यह अवकरण है। इस प्रकार यह ऑक्सीडाइज्ड है और यह रिड्यूस्ड है। यहाँ एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया हो रही है, इसलिए यह रिडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजर्स। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। CuO से Cu का बनना रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन हुआ। H2 से H2O का बना, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ उपरोक्त उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन अवकरण होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है कि कॉपर ऑक्साइड अपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। H2 हाइड्रोजन जल, H2O में ऑक्सीकृत, H2 हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत होता है, अतः यह ऑक्सीजन के कॉपर ऑक्साइड से हटने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए H2 एक अवकारक है। सारांश, उपचयित पदार्थ H2 जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयित पदार्थ CuO जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकारक CuO जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, अवकारक H2 जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। उपचयन का प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती है, जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना समान उदाहरण है जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है।
संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित या हो जाती है अर्थात गल जाती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। नोट: संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग अलग चीज है। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। संक्षारण से बचाव: जस्तीकरण: धातुओं की सतह को पेंट लगाकर, धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। जस्तीकरण: गैल्वेनाइजेशन: किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। विकृत गंधिता: भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसी सब्जी, चिप्स तथा भुजिया आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता है। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव: वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्न विधियां हैं। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। इससे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। चौथा, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। पांचवा, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।